इन्ना लिल्लाहि बोलिए व इन्ना इलैहि राजिऊन। कभी आपने इसके तर्जुमे पे गौर किया कि खाली पढ़ते हैं इन्ना लिल्लाहि वी बिलोंग टू अल्लाह एंड वी विल रिटर्न ऑन टू अल्लाह। हम अल्लाह के हैं। किसके हैं? जोर से बोलो। और उसी की तरफ लौटने वाले हैं। आप जरा ख्याल करते चलिए, इस्लाम में इसीलिए आत्महत्या हराम है। क्या है? क्यों हराम है? क्योंकि हमने अपनी जान को अपनी चीज समझी, जबकि वो हमारी चीज नहीं थी। हमारे पास तो अमानत थी, माल अल्लाह का था, तो हमने अल्लाह की अमानत में खयानत किया, इसलिए आत्महत्या करना इस्लाम में हराम। हम अल्लाह के हैं और उसी की तरफ लौटने। ये लौटना भी बड़े अजीब अंदाज का। पहले हम आत्मा जगत में थे, रूहों की दुनिया में। जहां हुज्जत हो रही होने दो, आप इधर तवज्जो दो। हम आत्मा जगत में थे, रूहों की दुनिया में। जब तक अल्लाह ने चाहा हम वहां थे। आदेश हुआ दुनिया बदलो, हम वहां से चल के अपने अब्बा की सुल्ब में आ गए, बाप की पीठ में आ गए। जब तक अल्लाह ने चाहा हम वहां 5 साल 10 साल, बस हुक्म हुआ दुनिया बदलो, हम वहां से चल के अम्मा के पेट में। अब 6 महीना 7 महीना 8 महीना 9 महीना ज्यादा 10 महीना, जब तक अल्लाह ने चाहा हम वहां। हुक्म हुआ दुनिया बदलो, तो हम यहां आ गए, इस मुसीबतिस्तान में, इस टेंशनिस्तान में। सारा लफड़ा यही, सारा झगड़ा यही, सारा टेंशन। जब तक अल्लाह चाहेगा हम यहां रहेंगे। बोलो जोरे जोरे। चाहे 10 साल 20 साल 50 साल 60 साल 70 साल 80 साल 90 साल, बस अब कोई सेंचुरी नहीं मार पाता इल्ला माशाअल्लाह। पहले लोग खा खा के मरते थे, भूखे मर जाते थे। अब खा खा के मर रहे हैं कि हाइपरटेंशन है तो ब्लड शुगर है तो ये है तो वो है। जब तक अल्लाह चाहेगा हम यहां। हुक्म होगा दुनिया बदलो, तो हम कब्रिस्तान में चले जाएंगे। कहां? कब्र में। अब 500 साल 1000 साल 2000 साल, जब तक अल्लाह पाक चाहेगा हम वहां रहेंगे। उसके बाद हुक्म होगा दुनिया बदलो, तो इंशाअल्लाह हम महशर में चले जाएंगे। कहां? जोर से बोलो। इन द डे ऑफ जजमेंट। अब एक लम्हा, एक साथ, एक घड़ी, एक आन, एक लहजा, एक मोमेंट, एक सेकंड, जब तक अल्लाह चाहेगा हम मैदाने महशर में। हुक्म होगा दुनिया बदलो, तो इंशाअल्लाह हम जन्नत में चले जाएंगे। तो ये बताओ, when we will die, हम मरेंगे कब? सोचो जरा, हम मरेंगे कब? We are just transferring from the world to another. एक दुनिया से दूसरी दुनिया में हम ट्रांसफर कर रहे हैं। हम मरेंगे कब? तवज्जो, अल्लाह करे जुमला दिल में उतर जाए। मौका मिले तो इन जाहिल जमातियों को समझाओ जो हमारे नबी की जिंदगी और उनके जीवन पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। उनसे पूछो जाहिलो, हमें मौत, तवज्जो, मौत जब एक मामूली इंसान को न मिटा सकी, तो हबीबे रहमान को क्या मिटाएगी? और एक चीज और दिमाग में रखिए, ये जो ट्रांसफर है ना, ये बिला वजह नहीं है। हर चीज का अल्लाह ने एक कारण, एक रीजन, एक सबब बनाया। जैसे बारिश होती है आसमान से ना, बादल से, तो होती किस तरह है? उसके लिए कारण क्या बनाया कि जमीन से बखारात उड़ते हैं, फिजा में जाते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिक्स होते हैं, बादल बनता है और फिर बारिश होती है।
जब बारिश होती है तो साइंटिस्ट कहता है, साइंसदां, बादल ने बरसाया, और मुसलमान कहता है अल्लाह ने बरसाया। तो हर चीज का अल्लाह ने एक कारण, एक रीजन बना दिया है। हम जब आत्मा जगत में थे, वहां से चल के अब्बा की पीठ में आए, उसका कारण क्या बना? हुक्मे रब, अमरे रब, कुन फयकुन। ठीक समझ में आ गया? बाप की सुल्ब से चल के माँ के पेट में पहुंचे, उसका कारण क्या बना? निकाह, क्या? विवाह। माँ बाप ने शादी की और हमारे इस दुनिया में आने का कारण बना। ठीक, माँ के पेट से चल के इस दुनिया में आए, उसका कारण क्या बना? लेबर पेन, प्रसव पीड़ा, अनबियरेबल लेबर पेन जो हमारी बहनें उठाती हैं, वो कारण बना। इस दुनिया से चल के कब्र में जाएंगे, उसका कारण, उसका रीजन क्या होगा? कब्जे रूह। क्या होगा? रूह निकाली जाएगी, हम इस दुनिया से उस दुनिया में चले जाएंगे। अच्छा, कब्र से चलकर हश्र में जाएंगे, उसका कारण क्या बनेगा? सूरे इसराफील। क्या? सूर समझे? वो बंगला में शंख कहते हैं ना, हाँ वही सूरे इसराफील। हजरत इसराफील सूर फूकेंगे, सारे मुर्दे कब्र से निकल निकल के महशर में पहुंच जाएंगे। अब आगे जरा दिल थाम के सुनना। अब महशर के बाद अंतिम स्टेशन, फाइनल डेस्टिनेशन जन्नत है। कौन है? जोर से बोलो। वहां जाने का कारण क्या होगा? आवाज आई शफाअते मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है। तो बिना कारण के नहीं हो रहा। हमें दुनिया से दूसरी दुनिया में मुंतकिल हो रहे हैं, सिर्फ ट्रांसफर हो रहे हैं और कुछ नहीं।